नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम जो है बीएड का प्रिपरेशन, बीएड और डीएड का जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। जिन्होंने जो है पार्ट 1 नहीं देखा, शिक्षण अभिरुचि का जो 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका जो है पार्ट 2 हम जो है वे शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस प्रकार है। आपका कोई विद्यार्थी जो आपकी नज़र में बहुत अच्छा है, आपके सामने आपके ही किसी साथी की बुराई करता है, जिसे आप नापसंद करते हैं, तो आप उस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे? ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। आप उससे कहेंगे कि किसी की बुराई ना करें, आप उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपको अपने साथी की कुछ बातें पता चल जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कि आप छात्र की बात पर ध्यान नहीं देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है, यहाँ पे आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप उससे कहेंगे कि वह किसी की बुराई ना करें। समझते हुए चलना है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब तक आप नहीं समझेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है जो है पढ़ाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपका एक विद्यार्थी कक्षा में बहुत ही जो है संयमित व्यवहार करता है। आपको एक दिन पता चलता है कि घर में वो हमेशा ही अपने भाई बहनी माता पिता झगड़ा करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है सी। ठीक है, उसके माँ बाप के पास जाकर संपूर्ण परिस्थिति की जानकारी करेंगे। हम डायरेक्टली जो है आंसर आप लोगों को बताते जा रहा हूँ जो है, ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में या फिर पढ़ाई करने में समय कम लगे। अब देखिए, एक बालक ने अपने घर आने वाले अतिथियों से सदैव ही अवांछनीय व्यवहार करता है। उसकी आदत के सुधारने हेतु आप क्या आवश्यक मानते हैं? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालक मेहमानों को जाने के बाद प्रेम पूर्वक समझाए कि वह सही व्यवहार का ज्ञान दे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है कि बालक के सही व्यवहार का प्रशिक्षण देने हेतु आप किसे अधिक आवश्यक मानते हैं? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं को एक अच्छे व्यवहार के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने हेतु क्या जरूरी है? ठीक है, तो आपको जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण कार्य को रोचक बनाना। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, आपकी कक्षा में एक बड़े व्यवसायी का बेटा पढ़ता है जो पढ़ने में रुचि नहीं लेता। आप उसके अंदर पढ़ने की रुचि कैसे उत्पन्न करेंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उससे कहेंगे कि सामाजिक जागरूकता हेतु पढ़ना जरूरी है। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आपकी कक्षा का एक छात्र बहुत ही ढीठ प्रकृति का है और उसने अपने सामने किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता, तो आप उसके इस दोष के निवारण हेतु क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आप उसे समझाएंगे कि यह गलत आदत है। ठीक है, बैड हैबिट। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, आपका एक छात्र परीक्षा में आपसे कुछ पूछता है तो आप क्या करेंगे? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे कदापि नहीं बताएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि परीक्षा कक्षा में आपका एक प्रिय विद्यार्थी नकल कर रहा है, आप उसे देख लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे ऐसा करने को मना करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, आज ये युग में कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों के मध्य सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। आप इस गुण को छात्र में कैसे उत्पन्न करेंगे? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र के स्वयं ही सहन शक्ति का परिचय देंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है और ऐसी स्थिति में आक्रमण भी हो उठता है, तो आप उसको सही व्यवहार का ज्ञान कैसे देंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आप विभिन्न गतिविधियों द्वारा उसके संवेगों पर नियंत्रण करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक छात्र जैसे ही अपने किसी साथी पर कोई नई चीज़ देखता है, उस घर जाकर अपने माँ बाप से उसे उसी चीज़ को लाने की जिद करता है, तो एक माँ बाप के रूप में आप जो है क्या समझाएंगे? ठीक है, अब देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप उसे समझाएंगे कि किसी की होड़ करना बुरी आदत है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, आप छात्रों के पिकनिक लेकर जाते हैं और कुछ छात्र एकदम पृथक समूह बनाकर घूम रहे हैं, आपकी उनके इस व्यवहार के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
उससे कहेंगे कि इस अवसर पर उन्हें सभी साथ रहना चाहिए। ठीक है, यदि आप पिकनिक लेके जाते हैं तो ऐसे अवसर में विद्यार्थियों को एक साथ रहने का बताएंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप विद्यालय का वार्षिक समारोह मनाने जा रहे हैं और आपके किसी स्रोत से पता चलता है कि कुछ छात्र इसमें उपद्रव करेंगे, आपको उनके नाम भी पता चल जाता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इन छात्रों को समझाएंगे कि विद्यालय उनके जो है अपना विद्यालय है, इसकी गरिमा को वह रक्षा करेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, विद्यालय के छात्रों की टीम को लेकर आप कहीं बाहर जाते हैं, वह कुछ छात्रों खाने पीने के अभद्र व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, तो आपकी इन छात्रों के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आप उन्हें खाने पीने का दायित्व देंगे। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो कक्षा 6 के एक विद्यार्थी को गुस्से में सामान फेंकने की आदत है, उसके माता पिता इस आदत से परेशान होकर आपके पास सहयोग हेतु आते हैं, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, किसी मनोचिकित्सक को दिखाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे कि आपका अपना विद्यार्थी अपने से बड़ों से तू कहकर बात करना अच्छा समझता है, वह तू की बोली को प्यार का प्रतीक समझता है, आप उसे किस भाषा को छोड़ने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? ठीक है, इस भाषा को। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप उससे आप का संबोधन करके, जिससे कि वह भी इसी भाषा का प्रयोग करे, यानी कि आप शब्द का प्रयोग करके बड़ों के लिए करें। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आपका एक विद्यार्थी आतंकवाद को प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका अदा कर रही है। ठीक है, आपको यदि इसका पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप छात्रों को बुलाकर समझाएंगे कि वह गलत संगत के न पड़े। अब देखते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर, आपके विद्यार्थी परिश्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सके, इसके लिए आप किस बात को आवश्यक मानते हैं? इसका जो है राइट आंसर आप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के समक्ष स्वयं की भी क्या परिश्रम करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे, आपका कोई छात्र सिगरेट व तंबाकू नित्य सेवन करता है और उसे जीवन के अभिन्न साथी बन गए, तो अपने छात्र को इस आदत को कैसे दूर करेंगे? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप उसे सिगरेट व तंबाकू से होने वाले हानियों के बारे में परिचित कराएंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, अपने छात्रों में सद्गुणों का विकास करने हेतु आप किसे जरूरी मानते हैं? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के समय समय पर सद्गुणों की आवश्यकता पर भाषण दिया जाए। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर, आप किसी परीक्षा में स्वयं भी बैठ रहे हैं, वहाँ आपके कुछ पढ़ाए गए विद्यार्थी भी परीक्षा देने आते हैं, परीक्षा कक्ष में कुछ प्रश्न आपके विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहे हैं और वो आपकी नकल करना चाहते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप उस ओर ध्यान दिए बिना अपना कार्य कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, आप अपने शिक्षक के साथियों को सदैव व्यर्थ की बातों को उलझा हुआ देखते हैं, उनके समय पर सदुपयोग सिखाने हेतु आप किस तरीके को उपयोग मानते हैं? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप उनके अप्रत्यक्ष रूप से यह समझाएंगे कि जीवन में समय के महत्व को समझे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आपका जो है परम प्रिय मित्र अपने किसी अध्यापन के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे स्थिति में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आप उसको समझाते हैं कि वह जो भी बोल रहा है गलत है। ठीक है, उसको समझाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि सड़क से गुजरते समय आप देखते हैं कि कुछ विद्यार्थी बुजुर्ग लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप उनकी इस गतिविधि के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कि वो थोड़ी देर रुककर छात्रों को उनके जो है इस गलती का कार्य पर डांटें, गलत कार्य पर। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आपका अपना कोई शिक्षक साथी जब विद्यालय से बाहर आता है तो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ी करने लगता है, इस शिक्षण साथी के रूप में आप उसे कैसे समझाएंगे? ठीक है,
इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप उसे समझाएंगे कि यह अध्यापक के लिए वांछनीय गुण है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे कि आप जिस घर में रहते हैं उसी के पड़ोस में आपका एक विद्यार्थी रहता है, तो संगीत के रुचि लेता है। वह प्रातःकाल होते ही गायन का अभ्यास करता है जिससे आपकी नींद में व्यवधान पड़ता है। आप इस परिस्थिति में कैसे सामना करेंगे? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह सोचकर चुप रहेंगे कि किसी की व्यक्तित्व जो है व्यक्तिगत जीवन के हस्तक्षेप ना करना, मतलब हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, गलत है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम यहाँ पे बढ़ेंगे कि आपके एक पड़ोसी प्रतिदिन आपके अखबार मांग ले जाते हैं और इस बात की भी चिंता नहीं करते कि आपके अखबार पढ़ा है या नहीं। आप अपने पड़ोसी की इस आदत को कैसे सुधारेंगे? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आप जो है आप भी उससे प्रतिदिन कोई ना कोई चीज़ मांगना प्रारंभ कर दें। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे कभी कभी लगता है कि देश में विद्यमान राजनीतिक भ्रष्टाचारों का प्रभाव विद्यार्थियों के जीवन पर भी भीड़ जो है पड़ रहा है। ठीक है, आप इस प्रभाव को दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी को समझाएंगे कि वह स्वयं को इससे दूर रखें। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के लिए आप निम्नलिखित में से क्या आवश्यक मानते हैं? ठीक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उचित जीवन मूल्य का विकास। इस प्रकार जो है हम टोटल 30 क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। पिछले जो है पार्ट में भी हमने 30 क्वेश्चन शिक्षण अभिरुचि का सॉल्व किया है। जिन्होंने नहीं देखा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिए और बीएड का जो है तैयारी, डीएड का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप अभी से ही तैयारी नहीं करते हैं तो आपको जो है रेगुलर कॉलेज क्या प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि हर बार जो है मेरे को अपना स्टूडेंट जो है अपना दुख जो है व्यक्त करते हैं कि सर मेरे साथ जो है ऐसा हुआ, तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो है इस बार फिर से आपके साथ कुछ गलत हो। तो आई होप मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। अभी के लिए जय हिंद।